नमस्कार साथियों, मैं आपका यश शुक्ला। आज हम लखनऊ पहुंचे हैं और आज हम इस मुद्दे को लेकर के यहाँ पर लोगों से चर्चा करेंगे कि 2027 में किसकी आने की संभावना है। जैसे कि हमारे साथ हैं, नमस्ते भाई साहब। क्या नाम है आपका भाई साहब? अजय दीप श्रीवास्तव। अजय दीप जी हैं। तो भाई साहब, आपका 2027 में क्या 2027 में उत्तर प्रदेश में क्या माहौल चल रहा है? लखनऊ में किसकी सरकार आने की संभावना है? देखो, ऐसा है, 27 अभी बहुत दूर है, 1 साल का अंतर है। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, रिपीट मार सकती है। हो सकता है तीसरी बार सरकार भाजपा की बन जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन चंदा चोरी को लेकर के इस समय हिंदू समाज बहुत दुखी है। जगह जगह चोरी हो रही है, चोरी पकड़ी जा रही है। अभी साथ प्रयागराज का भी मामला उठा है, कुछ यहाँ पे मथुरा का भी मामला चल रहा है। कई जगह मामले चल रहे हैं, इससे हिंदू जनता आहत है। ठीक है, हम लोग केंद्र सरकार और राज्य सरकार भाजपा की है। ट्रस्ट का मामला है, ट्रस्ट में चोरी हो रही है, लेकिन ये हिंदुओं का पैसा है, हिंदू जनता आहत है। अभी देखो किधर जा रही है, पता नहीं। बाकी विपक्षी दलों का कुछ का कहना है कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की सरकार बनने वाली है 27 में। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ भी हो सकता है। देखिए, ये जब वोटिंग होती है, लहर चलती है, चुनाव की लहर, कितने लोग किस में जा रहे हैं, कौन से समाज के लोग कौन जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में यादव भी है, ठाकुर भी है, ब्राह्मण भी है, कायस्थ भी है, क्षत्रिय भी है, दलित भी है, ओबीसी भी है, सभी समाज के लोग हैं। तो भाजपा की सरकार बन सकती है और 2 बार से बन ही रही है। अखिलेश यादव की सरकार में आजम खान मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो उन्होंने काफ़ी मुसलमान होने की वजह से मुसलमानों को आगे बढ़ाया। हिंदू जनता दब गई, इसलिए अब इस समय हिंदू इकट्ठा होकर के भाजपा को वोट दे रहा है। जी भाई साहब, आपका क्या नाम है भाई साहब? श्याम बिहारी यादव नाम है। श्याम बिहारी जी हमारे साथ। आपका क्या विचार है 2027 को? विचार क्या है, भाजपा जो है पूर्ण बहुमत में थी, है और रहेगी। 27 में पूर्णतया भाजपा आ रही है। आपका तो कहना है, पर कुछ विपक्षी दल के लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की लहर चलेगी। विपक्षी दल तो कहेंगे ही, उसमें दिक्कत क्या है भाई? विपक्ष का काम है विरोध करना, विरोध करे। कहाँ 27 में जो है पूर्णतया बाबा जी आ रहे हैं और वो जो है चुनाव जीतेंगे। जितने ही जो है विपक्ष जोर पकड़ेगा, हिंदुत्व को जो है ललकारेगा, क्योंकि जो है मंदिर चोरी बता रहे हैं, कहीं चंदा चोरी बता देते हैं, कहीं उनको पता ही नहीं है चंदा में लिखा पढ़ी होती है, रसीद कटती है, चंदा चोरी हुई नहीं और चंदा चोरी बता रहे हैं। रिकॉर्ड लाएं कहीं से, एक भी रसीद में हेरा फेरी हुई हो, कुछ हुआ हो तो बताएं। ये सब जो है ड्रामा बना करके हिंदुओं को दोबारा जिता दिया है और 27 में जो है पूर्णतया सरकार बनेगी और सरकार बन करके वो जो है हम फिर से कमल खिलाएंगे। बाकी अखिलेश यादव जी का एक ये भी कहना है कि सवर्ण समाज ज्यादातर नाराज है, तो इसलिए 27 हार सकते हैं। वो तो 27 में बता देगा कितना नाराज है। कहीं नाराज नहीं है। सवर्ण समाज साथ में था, है और रहेगा। उन्हीं की पार्टी है, उन्होंने सींचा है उस पार्टी को, जो है पौधे से आज जो है वृक्ष बना करके बट वृक्ष तैयार किया है। उस बट वृक्ष को कभी काट नहीं सकता। सवर्ण समाज हमेशा साथ में रहेगा। इसीलिए आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम राहुल सनातनी। राहुल सनातनी भाई हैं। आपका क्या विचार है 2027? देखो, विचार वो इस तरीके से देखा जा रहा है जिस तरीके से बाबा काम कर रहे हैं, और 2027 में फिर से मतलब लहर जो है बीजेपी की आ रही है। तीसरी बार फिर बीजेपी मतलब एक तरीके से झंडा और एक तरीके से जो कहते नहीं हिंदुओं की शान, वो फिर दोबारा आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से विपक्षी पार्टी का बयान देखा जाए, ना कोई सूर्य हाथ करते मतलब कांड में बोले, ना अभी तक इनके कोई बयान आए कि मतलब गोबर पे ने बदबू आ रही है और बिरयानी खाने में ने बदबू आ रहा है मज़ा। तो ऐसे लोगों को देखो कभी नहीं को जिता पाएगा। 2027 में बाबा फिर आ रहे थे और फिर आ रहे तीसरी बार। तो वही ये कहना कि देखो, यहाँ तक हम जैसे पूरी समाज खड़ी है, बाबा को सपोर्ट कर रही है पूरी तरीके से, और पूरे साथ तन मन से सब खड़े हैं। और मैं खुद ही अपने संगठन चलाता हूँ, इसमें खुद ही जिला अध्यक्ष हूँ, गौरक्षा भी करता हूँ, गौरक्षक भी टीम में हूँ और सनातनी संगठन सेना से भी हूँ।
तो अब यही है कि अब सब सोच रहे हैं लोग बाग, यहाँ लाखों लोग आते हैं दारुण सभा पे, जैसे आज आप भी आए दारुण सभा पे। तो अब वैसे है कि बाबा को जिताने के लिए वो जनता पूरी राजी है, वो हमेशा रहेगी। भाई से पूछो। आपका क्या नाम है? वेदांत त्रिपाठी। वेदांत त्रिपाठी जी, आपका क्या विचार है 27? मेरा विचार यही है कि पूर्ण बहुमत से भाजपा जीतेगी, क्योंकि भाजपा को हराने के लिए अभी कोई इतना सक्षम नहीं है। माना कि अखिलेश जी यदुवंशी हैं, लेकिन उन्होंने गौ माता के लिए बहुत बोला है, और मैं गौरक्षक, मैं भाजपा का पूर्ण बहुमत देता हूँ। और जितने भी गौरक्षक भाई और इतने हिंदू भाई हैं, वो सभी भाजपा को जिताने के लिए ही आगे हैं। वेदांत जी, आप उभरते हुए युवा हैं भारत के, तो आपसे एक सवाल और मैं पूछना चाहूँगा, ये कि जो इस समय विपक्षी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि युवाओं की आवाज़ को दबाया जा रहा है, जैसे कि दिल्ली में जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट चल रहा है, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं उसके बारे में यही कहना चाहूँगा कि किसी भी फालतू अफवाह पे ध्यान ना दिया जाए। जो मुद्दे हैं उन पे पहले अपनी सरकार फोकस कर रही है, और विपक्षी का तो काम है कि अब झूठी अफवाह फैलाना। तो झूठी अफवाहों पे ध्यान ना देकर जो इस समय प्रेजेंट में हो रहा है उस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए। मैं भी एक युवा हूँ और हम सब युवा भाजपा से पूर्ण सहमत हैं, तो पूरा वोट भाजपा सरकार को ही है। बहुत बहुत धन्यवाद वेदांत जी। भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम मोहित राठौर, राष्ट्रीय अध्यक्ष सनातनी संगठन सेना से। जैसा कि बहुत टाइम से आपका हम अभी इंटरव्यू सुन रहे थे कि 2027 में कौन, क्योंकि 2027 में जो सबसे बढ़िया चेहरा है वो है बाबा योगी आदित्यनाथ जी, जो कि बीजेपी से हमेशा 2 बार जीत चुके, अब की तीसरी बार बनने जा रही सरकार। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, आप आए और आपको पता है कि लखनऊ में सबसे ज़्यादा लहर किस चीज़ की है, योगी नाम की लहर है और बीजेपी नाम की लहर है, ताकि बीजेपी सरकार तीसरी बार अपने जो भी यहाँ पे दंगई हैं, गुंडा हैं और जो विरोधी हैं, देश विरोधी हैं, उनको भगाने का काम और खदेड़ने का काम करे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को आना जरूरी है, और जितने भी विपक्षी हैं उनको अब इस देश से मतलब विदा लेना चाहिए, क्योंकि बीजेपी सरकार ने जो किया है वो अभी तक ये लोग कर नहीं पाए, और जो कर रहा है उसका विरोध कर रहे हैं। तो इससे अच्छा सबसे बढ़िया है इन लोगों को जो है विदाई दे देनी चाहिए, ताकि अगली बार जो है सरकार बीजेपी की ही बनती रहे, ताकि इन लोगों को कोई मौका ना मिले। मोहित जी, आपसे एक सवाल था मेरा, आप युवा हैं, इस समय जो जंतर मंतर पे सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा है, तो उन लोगों का और विपक्षी पार्टियों का भी कहना है कि युवाओं की आवाज को दबाया जा रहा है। इस समय इस सरकार में युवाओं की आवाज को दबाया जा रहा है, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसी की आवाज़ नहीं दबाई जा रही। आज हम और आप जो खुला आम माइक लेके बोल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अपनी बातें लोगों तक पहुंचा रहे हैं, जनता तक पहुंचा रहे हैं, इससे बढ़िया खुली आज़ादी क्या है। वरना पहले तो लोग मार दिए जाते थे, सिर्फ माइक और कैमरा लेके किसी के यहाँ कार्यालय पे चले जाए, या कोई सड़क वीडियो बना के डाल दे, कोई घटना की डाल देता था, उसको मरवा देती थी कुछ सरकारें। मगर अब जो है, अब देखो आदमी सब अच्छे से रह रहा। बाकी रही बात जंतर मंतर की, देखो वहाँ दीप के अब पैर छू रहा है, इजाज़त मांग रहा है। पहले इजाज़त ली नहीं, अब इजाज़त मांग रहे हैं, क्योंकि कोकरोच जनता पार्टी एक ऐसी जनता पार्टी बन चुकी है जिन्होंने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करी। अब देखो वहाँ कोई स्टूडेंट नहीं बचा है, सिर्फ बचे कौन है, उन्हीं के जो पैसों पे आने वाले लोग हैं वही बचे हैं। बाकी सब तो अपने खुशी खुशी मस्त आराम से घर पे हैं, पेपर दे चुके, नीट का पेपर हुआ था। हाँ, बहरहाल कहीं कहीं कांग्रेस की सरकारें थी, तेलंगाना में जैसे छूट गए और कुछ उनके यहाँ रैली के चक्कर में, तो वो चीज़ हमें बहुत अफसोस लगा कि हम लोगों पे, बीजेपी पे तो लोग आरोप डाल देते हैं कि बीजेपी ने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन जब इनकी बारी आती है तो इनके मुंह से एक चीख नहीं निकलती है कि उन 4 बच्चों का भविष्य खराब हुआ। तो कहीं ना कहीं देखो, कॉकरोच पार्टी एक राजनीति पार्टी है, ये मुद्दे से भटका रही है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा। कभी राम मंदिर को बीच में ले आते हैं, कभी मस्जिदों को बीच में ले आते हैं, सपा और विपक्षी जितने भी हैं। तो अब इनकी लोगों की दाल गलने वाली नहीं। अब 2027 में बाबा आ चुके हैं, और बाबा को आने के बाद देखना कितना बहुवंश से कितने लोग खुशहाल रहे 2027 में। बहुत बहुत धन्यवाद मोहित जी। इंटरव्यू दे दो कि मैं